उस बीच में ना मैं 7 बार बैन खा के अनबैन हुआ था। मतलब आज मेरे को बैन पड़ा 3.2 के लिए, मैंने फॉरम डाला, मैंने सर आज से नहीं होगा, छोड़ दो मुझे। बॉबी भाई ने कहा ठीक है अब मत करना। बॉबी भाई आए, मुझे सेम डे अनबैन कराए। अगले दिन मेरे को डिमॉर्गन की जगह मेरे को वार्निंग पड़ गई, तो मैं बैन हो गया। 3 वार्निंग थी मेरे पे। फिर मैंने कहा सर नहीं होगा, छोड़ दो मुझे, तो फिर बैन करा, अनबैन करा है। उसके अगले, मुझे अच्छे से याद है, उसके अगले दिन मैंने फिर से माँ बहन की गाली दी है, तो मुझे बैन पड़ गया। तो मैंने कहा सर छोड़ दो प्लीज, पैर पकड़ रहा हूँ मैं आपके, छोड़ दो। तो कैसे भाई लोग, क्या हाल चाल? तो मतलब वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू पॉडकास्ट एंड गेस व्हाट, हमारे साथ कौन है आज? वी हैव कोजी मारलेगा। तो टू बी ऑनेस्ट, कोजी मारलेगा को मैं तब से जानता हूँ। ओके, इससे पहले इनका मैं बैकग्राउंड बता दूं तो कोजी मारलेगा को मैं तब से जानता हूँ जब मैं राइवल्स फैमिली में ज्वाइन किया था। एंड इवन दो ये बंदा सर्वर में नहीं था, लेकिन स्टिल ऑफ सर्वर भी ये राइवल फैमिली को बहुत हेल्प कर रहा था। तो मैं पहले मेरी कहानी बताता कि मैं कोजी से कैसे मिला। एंड हमारे माइंडसेट बहुत ज़्यादा मिलते हैं अबाउट आरपी सर्वर्स एंड लॉजिक इन आरपीस एंड स्टफ के बारे में। एंड कोजी इसमें राइवल फैमिली में बहुत हाई रैंक होल्ड करते हैं। सो वेलकम टू माय पॉडकास्ट मिस्टर कोजी। थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, तो इसके आवाज से ये फुल फ्री है आज, ये भसड़ मचाने वाला आज के पॉडकास्ट में। तो पॉडकास्ट पसंद आएगा तो लाइक कर जरूर करना। ओके, सो कोजी, तुमको जब भी मैंने इनविटेशन भेजा था या तुमको जैसे पता चला कि ये सब कहानी चल रही है मेरे चैनल पे पॉडकास्ट वाली चीज, तो तुम्हारा फर्स्ट रिएक्शन क्या था? देखो टू बी ऑनेस्ट यार, पहला तो मुझे यही लगा था यार ये क्या ही सोचा है इसने, वर्कआउट करेगा नहीं करेगा। बट अभी लेटेस्ट जब मैं देखा तो अच्छा लगा देख के, भाई बढ़िया चीज़ है, बढ़िया काम कर रहा है। तो मैंने सोचा यार करना चाहिए ये तो। एक्चुअली मेरे ख्याल से मैसेज मेरे को ही किया था ना शायद पहला, हाँ, इस काम के लिए, हाँ, है ना? हाँ, हाँ, तब फिर मेरे यार दिक्कत हो गया था घर में, बट ठीक है। तो मैंने जब देखा तुम्हारा काम तो मेरे को बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा ये। मैंने कहा ये एक बनता है भाई, एक बनता है। सो तो वेलकम वेलकम वेलकम। थैंक यू भाई। हाँ मतलब यार काम बहुत अच्छा है भाई, जब बाद में देखा तो अमेज हुआ भाई मैं। ओके, इम्प्रेसिव है भाई। सो लेट्स बिगिन विद द सेट। ठीक है, हमारे पॉडकास्ट में अगर तुम्हें ऑफ कोर्स तुमने देखा रहेगा तो हम एक सेट में खेलते हैं। तो फर्स्ट सेट का फर्स्ट क्वेश्चन या कहते हैं ना एक तरीके का एक्सपीरियंस टाइप होगा। अभी ये हर एक पॉडकास्ट में मैं सेम चीज ही दोहराता हूँ कि मैं जब ग्रैंड आरपी खेलना चालू किया था इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ लेजी असैसिन। तो आपने कैसे चालू की थी ग्रैंड आरपी, या फिर आरपी अपनी जर्नी? भाई मैंने 2023 में स्टार्टिंग में, मतलब आप मानो ये होगा कुछ लगभग 2022 का दिसंबर का टाइम था। तब मैंने पीसी लिया था। तो तब मेरे पे ग्राफिक कार्ड नहीं था, नॉर्मल ऐसे ही लिया था, 60,000 50,000 के बजट में लिया था। तो मैं ऐसी जीटी, अब तुम्हें पता है देखो यार, पीसी कोई बंदा ले रहा है ना तो उसका सबसे पहला इंडिया में एक ही रूल है, वो है जीटीए खेलना डाउनलोड करके। GTA 5 या फिर सैन कुछ ना कुछ। तो मैंने अपने दोस्त से जीटीए का अकाउंट मांगा और मैं स्ट्रीम कर रहा था जीटीए की। लकीली क्या हुआ, राइवल भाई जो अभी लीडर है राइवल फैमिली के, तो वो आए थे वे उस पे, क्या कहते हैं, मेरे लाइव स्ट्रीम पे। तो उन्होंने मुझे बोला कि तू ये सब क्या कर रहा है, रपी वगैरह खेलेंगे, बहुत मज़ा आता है और कुछ नए एक्सपीरियंसेस होंगे, सीखने को मिलेगा बहुत कुछ। ठीक है, तो वहाँ से मैं आया था और काफ़ी हमने ग्राइंड किए हैं, रात के 2-2 बजे तक, 4-4 बजे तक भी ग्राइंड किया है हमने। उसके बाद हम एक आज फुल फ्लेज्ड फैमिली बना के बैठे हैं। ओवर अराउंड 400 से ज़्यादा मेंबर्स हैं हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर में फैमिली के। काफ़ी बंदों के साथ हमने टच में हैं हम आज भी, और काफ़ी बंदों के साथ हमने कॉन्टैक्ट बनाया है। एंड एक काफी वाइड गेमिंग कम्युनिटी में मैं आपको बोलना चाहूंगा है इस समय, मतलब अगर देखोगे तो इन टर्म्स ऑफ आरपी। बट ये सिर्फ एक नॉर्मल आरपी नहीं है एक्चुअली, लोग इसे कभी कभी ना थोड़ा सा मिस कॉन्सेप्ट ले जाते हैं। मतलब अगर आप देखोगे ये एक टाइप से पूरा गेमिंग कम्युनिटी टाइप है। आप यहाँ पे सिर्फ आरपी नहीं करते, आप बहुत सारी चीजें करते हो। अब आरपी से आरपी क्या अलग? हाँ, आरपी से अलग, मतलब और भी ज्यादा गेम्स खेलते हो आप, बहुत बातें भी होती है, नॉर्मल बंदे बैठते हैं चिल आउट करने के लिए भी आते हैं बहुत सारे बंदे। यस। तो वो वाली चीजें हैं अब एक। लेकिन हाँ, मैं ऐसे आया था, राइवल भाई मुझे मेरी स्ट्रीम से लेने आए थे, तब हमने चालू किया था। ओके, एंड ये कहानी आपकी इन टर्म्स ऑफ ग्रैंड आरपी में चालू हुई थी। ठीक है, किस तरीके से तुम ग्रैंड आरपी में घुसे थे? ओके, बाय द वे ये ऑफ द कॉन्टेक्स्ट में एक चीज बताता हूँ भाई, तुम्हारे क्लोथ मेरे को पसंद आया भाई। धन्यवाद भाई। भाई वो यार गर्मी बहुत है यार, तो अरे कोई ना, बट सेक्सी दिख रहा है भाई, तो बहुत सेक्सी दिख रहा है।
ठीक है, मैं सोच रहा हूँ मैं भी जरा सा कुछ ये करके, बट छोड़ो, पॉडकास्ट चालू हो गया तो कंटिन्यू करते हैं। तुम खड़े मत होना भाई, तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। हाँ भाई, मत, इफ यू नो यू नो। है ना भाई, वो फिर बहुत सारे एनजीओस भी चल रहे हैं ना आजकल। अरे भाई तू मरवाएगा भाई पॉडकास्ट के नाम पे। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा हाँ भाई, हाँ, तो तो है क्या भाई। पूछा था तुमने कि मैं कैसे क्या? आया? अरे वो तो हो गया, तुमने बता दिया कैसे आए कोजी के अभी तो इसके कुछ पूछा था तुमने। अपना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, अलग अलग हाँ क्या है। पूछो पूछो। तो बेसिकली गेम को तुमने शुरुआत कब की थी तुम्हारी, लाइक कितने साल पहले? 3 भाई ग्रैंड में 2023 में, लास्ट में, दिसंबर में, 2020? नवंबर दिसंबर का टाइम था ठंड हाँ, का। अच्छा 23 में चालू किया था, तो अभी हो रहा है 25, मतलब 2 साल, आपको 2 साल हो गए रहेंगे गेम खेल के, गेम मतलब आरपी हाँ लाइफ में घुस के। तो बहुत कुछ हाँ तुमने नोटिस किया रहेगा, आरपी में ये होता है वो होता है। तो एक हाँ ऐसा कहानी, मतलब एक ऐसी कुछ स्टोरी रहेगी कि तुमने जब फैमिली को क्रिएट, तुमने या फिर राइवल्स ने जब फैमिली क्रिएट की थी, तो ये फैमिली की कहानी क्या है, कि ये फैमिली का एक्चुअल रूट क्या था, लाइक रन टाइम क्या था? अभी अनऑफिशियल भी रहेगी फैमिली। हाँ हाँ, अब तो हट गया है फिलहाल। अच्छा, ओके। लीडर बैन हो गया था हमारा, तो इस वजह से। अच्छा, तो मतलब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा पार्ट है। हमें पता तो कुछ था नहीं, राइवल भाई थोड़ा ग्रैंड आरपी खेलते थे, क्योंकि अगर आपको मालूम रहेगा, एक है राका जोन गेमिंग करके, हम्म, तो वो आरपी ज़्यादा खेलते हैं, तो उनको देख के उन्होंने चालू किया था राइवल भाई ने ग्रैंड आरपी। हम्म, तो अब हम लोग EN3 में जब आए, तो EN3 उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा था। हाँ, मतलब यस ग्रैंड यस, आरपी के बराबर। ऊपर केस चल रहा था टेक टू के थ्रू, पेमेंट्स वगैरह हाँ, के रिलेटेड। तो बहुत ज़्यादा डाउन था, ना स्क्रिप्ट्स नहीं थे, ना गाड़ियों के लोगों से। तब के हम प्लेयर्स हैं, जब हम्म, EN2 में 300-400 बंदे ऑनलाइन रहते थे। बराबर। EN3 में, सॉरी, हम्म, सारे EN में ही थे लगभग इतना। तो अब आप देखोगे तो हम लोगों को पहले एक्सपीरियंस चाहिए था बेसिकली, यप फैमिली क्रिएट करने का। यप यप अब यप। आजकल वैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, वो किसी भी फैमिली में चले जाएंगे, हम्म, वहां पे बंदों से दोस्ती कर लेंगे, बट फिर क्या होता है, एक मोमेंट ऐसा आता है, वो अपने बंदे ऐड करते हैं, अपने दोस्त ऐड करते हैं, लेकिन एक मोमेंट क्या आता है कि फिर वो बिट्रे कर जाते हैं उस फैमिली को। वो यप। उनके कंपटीशन में जाके खड़े हो जाते हैं, रेदर देन स्टैंडिंग विद देम। अगर वो लोग उसी की जगह वहां पे जाके उस फैमिली के ओनर से बात करते, बोलते कि हम ऐसा बनाना चाहते हैं, बट हम एलाय फॉर्म करेंगे और हम चाहते हैं कि आप हमें सपोर्ट करो, क्योंकि हम्म, एज एन अगर आप उनको ऐसा दिखाओगे कि हम आपके कंपटीशन में आ रहे हैं, तो वो आपको ट्रैक डाउन करेंगे, और ऑब्वियसली हम्म, आपकी फैमिली शट डाउन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। क्योंकि एक्चुअली। आप देखोगे, एक एट द एंड ऑफ द डे गेम है, आप जैसे मेरे जैसे लोग हम्म, एडमिन बनते हैं जाके, जो पर्सनल ग्रजेस होते हैं वो एडमिन निकालता ही निकालता है, चाहे कोई भी हो। हाँ, तो बराबर। इन दैट सेंस हम लोगों ने ज्वाइन की थी, उस समय एक बहुत अच्छी फैमिली थी, वेला। ठीक है, तो वेला, ओके। अब वो वापस रिवाइव हुई है, मैंने सुना है। और अच्छा, एक फैमिली थी नॉर्थ इंडियाना, नॉर्थ इंडियाना में हम बाद में हाँ आए थे। सुना है मैंने। तो उस समय वेला और नॉर्थ इंडियाना दो टॉप के फैमिली चलती थे, इंडियन फैमिलीज। ओके। अब हमने जब नॉर्थ इंडियाना ज्वाइन किया, हम 2 महीना नॉर्थ इंडियन कह रहा, सॉरी सॉरी, मैं करेक्ट करना वेला। चाहूंगा, वेला जब हमने ज्वाइन किया, तो हम 2 महीना वेला में खेले। हम्म, हमने अच्छे से सब सीखा, कैसे क्या होता है, हमको सब समझ में आ गया। हम्म, उस टाइम पीरियड के बीच में राइवल भाई और मैं रात रात तक हम लोग ग्राइंड करते थे, क्योंकि मैं रहूंगा, आपको बताता हूँ, मैं 10th में था हम्म, और मेरे बोर्ड्स खत्म हुए थे, तो बस मैं फ्री था उस समय। हम्म, और राइवल भाई भी उस समय स्टूडेंट कॉलेज लाइफ में थे अपने, यप, तो लास्ट ईयर था उनका। ओके। तो हम लोग खेल रहे थे, मैं एक दिन राइवल भाई से मैंने पूछा, मैंने कहा राइवल भाई यार, ये लोग हैं, इनके पास बैंक में 500K है, मिलियन है, 10 हम्म, मिलियन है, 50 मिलियन है, इतने महंगे महंगे कार्स हैं, इतने सारे कार्स हैं, इतना बड़ा घर है, या इतने सारे घर हैं, इतना कुछ देखने को मिलता है, बंदे जॉब भी कर रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं, बहुत चीजें हो रही हैं इसके अंदर, हम्म, ये करते कैसे हैं? और या फिर क्या हम भी कभी, हमारी भी मतलब ऐसे कोई फैमिली होगी, हम भी कभी ऐसा कुछ करेंगे? तो यस, राइवल भाई ने, यार बड़ी अच्छी बात है, तुमको पता है बहुत से बंदे क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि हम्म, नहीं यार सब होगा, तुम हम्म, देखना एक दिन हमारे पास सब कुछ होगा, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। नहीं, कुछ नहीं किया राइवल भाई ने ऐसा। हम्म, उन्होंने मुझे सिर्फ एक सिंपल सी बात बोली, उन्होंने बोला कि भाई देख, हम मेहनत कर रहे हैं, हम हम्म, खेल रहे हैं, हमें एक्सपीरियंस हम्म, मिल रहा है, इसके बेस पे हम जितना करेंगे, तू बस करते जा, जो होगा सही हो जाएगा, सब जो सोचा हम्म, वही होगा। हम्म, और तुम्हें सच बता रहा हूँ, हमारे दिमाग में ना इस टाइम पीरियड के बीच में एक भी बार देते कि हमें ये करना है, हमें फैमिली को बहुत ऊपर लेके जाना है, बहुत नीचे लेके जाना है, या नहीं बनानी है, कुछ ऐसा करना है। हमने बस मेहनत की है, खेले हैं, जैसे जैसे हम लोग सीखते गए, वैसे वैसे हम लोग करते गए। यस, जेन्युइनली बताऊं तुमको, यप यप तो यप। मतलब अगर आप करियर लाइफ में भी ये एडवाइस काम आ सकती है, अगर आप कुछ करना चाहते हो तो प्लान नहीं होता, बस आपको करना चाहिए। हम्म,
एट द एंड ऑफ द डे कि आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो और आप कर रहे हो मेहनत और आप अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हो, आप खाली नहीं बैठ सकते। यस, यू आर राइट, यू आर राइट। तो वहां से हमारी जर्नी शुरू होती है। फिर हमने जाकर कहीं पे फरवरी में फैमिली बनाई थी। ओके। फरवरी में नया मार्च में फैमिली बनाई थी। फिर अब आप यकीन मानो, एक दिन राइवल भाई से मैं बात कर रहा था कि राइवल भाई फैमिली क्रिएट कर ली है, हम दोनों ने की थी। तो मेन एक्चुअली मेरा तो काम था स्पेंड करने का, फैमिली बैलेंस या पैसे जितने भी होते थे, मतलब चीजें लाने का, रिसोर्सेज लाने का। तो राइवल भाई जोड़ते थे सब, गाड़ी का खर्चा वही देख रहे हैं, इंश्योरेंस उन्हें कराना सब। तो फिर हमें मतलब एक दिन मैं बैठा था, मैंने कहा राइवल भाई यार जैसे सब जगह कोई ना कोई बड़ी फैमिलीज होती है ना, राजा होता है, तो उस टाइप से मैं पूछ रहा था उनसे। तो उन्होंने बताया कि हाँ एक फैमिली है इधर, बहुत बड़ी फैमिली है नॉर्थ इंडियाना। तो अभी आपका रिसेंटली एक पॉडकास्ट हुआ था, पैराडॉक्स मैडी करके एडमिन थे, एक्स एडमिन, तो जिसकी वो वीडियो देख के आए थे स्विशी। तो वो स्विशी की फैमिली है नॉर्थ इंडियाना। वो ओके ओके। तो उसके लीडर हैं स्विशी, और उसके जो को लीडर हैं वो हैं रोहन वार्डन करके एक। ओके। तो बहुत सारे लोग आपके व्यूअर जो पुराने रहेंगे, जो खेलते रहेंगे ग्रैंड आरपी पहले नॉर्थ इंडिया में, जब हम उस टाइम की बात कर रहे हैं, तो उन्हें याद होगा। अब एक्चुअली क्या सीन है, रोहन भाई जो है वो सुशी के बहुत अच्छे दोस्त थे। तो राइवल भाई ने मुझे सिर्फ इतना बताया था कि ऐसे ऐसे करके एक बंदा है, ये लीडर तो फैमिली का आता नहीं है, बट एक बंदा है वो चलाता है पूरी फैमिली, और ये टॉप की फैमिली है, जो कि वो थी। तो लकीली एक दिन क्या हुआ, मैं ऑफिस के बाहर खड़ा था, जो हमारा ऑफिस है ग्रैंड आरपी में, मतलब जीटीए के अंदर, वहां पे हम खड़े थे बाहर पे। मैं एक पाकिस्तानी प्लेयर था, उसने भी उस दिन फैमिली क्रिएट की थी जब हमने की थी। तो मैं उससे बात कर रहा था, तो मैंने कहा हम एलआई वगैरह करेंगे, हम हिंदी में बात कर रहे थे। ग्रीन जोन में आप हिंदी में बात नहीं कर सकते, हमें पता नहीं था उस समय। हम बहुत ही ज्यादा ऐसे होते हैं ना, जब आप सरकारी स्कूल में किसी बच्चे को छोड़ देते हो और वो एकदम हो जाता है ना कि भाई कोई भी हो तो देख लेंगे। तो हमें पता नहीं था इतना भी कुछ होता है, हमें रूल्स भी नहीं बताते। तो वो रोहन वार्डन जो थे मेरे पीछे से निकल रहे, तो वो जब हम हिंदी में बात कर रहे थे वो रुके, तो वो धीरे से जैसे बंदा छेड़ने के लिए बोलता है, कहते अच्छा ठीक है समझ गया, कैसे कर रहे हो आप। तो फिर उन्होंने बोला कि आप हिंदी में बात नहीं कर सकते, ये वो। तो मैं देख लेंगे जो भी होगा, एडमिन को देख लेंगे, वहाँ की आंख उनकी साल होगी। तो फिर ऐसे हुआ था, फिर उनसे धीरे धीरे बात बनी। उस दिन के बाद वो दिन एक दिन था, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, मैंने नॉर्थ इंडियाना के साथ अलाय कर लिया था। एज अ वेरी स्मॉल फैमिली, हमारी फैमिली में 15 बंदे भी मुश्किल से होंगे उस टाइम पे। और हमने एक ऐसी फैमिली के साथ अलायंस किया था जो एक यूट्यूबर की फैमिली थी, और टॉप लेवल, और हाँ टॉप लेवल की, जिसके अंदर उस समय भी 400-500 बंदे थे। तो आप यकीन मानो, हमने जब एलाय की है उसके तुरंत कुछ टाइम बाद काफी जो फैमिलीज हमने पहले भी जानते थे, सब करते थे, वो सबने बिट्रे कर दिया, सबने लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए हमसे, इंडियन फैमिलीज ने। तो एक्चुअली अब आप ये चीज देखोगे ना, कभी भी कुछ भी अगर गलत होता है आपके साथ या कुछ भी होता है ना, तो उसमें सबसे पहले अपने का ही हाथ होता है किसी का। बराबर। वहाँ काफी सारे अंग्रेजों के बीच में इतने सारे इंडियंस हैं, और वो अपने को ही सपोर्ट करते। एक्चुअली मैन, दैट इज ट्रूथ। रेदर देन एडमिन, तो चलो एक यार उनका ड्यूटी है, उनको करना ही पड़ेगा, पर्सनल ग्रज वाली बात दूसरी हो गई, बट प्लेयर्स भी हैं। तो फिर भी आप यकीन मानो, मैंने जब देखा था कि बंदे ऐसे बिट्रे करते हैं अपने लाइफ को, या बहुत चीजें करते हैं, हमारे साथ भी हुई हैं अभी, लेकिन वो नॉर्थ इंडियाना से अलाय मेरी आज तक है। एंड नॉर्थ इंडियाना वाज द बिगेस्ट फैमिली एट दैट टाइम। मैं आपको बता रहा हूँ, लेजी असैसिन जिनका आप वीडियो देख के आए हो, लेजी असैसिन रोहन वार्डन के अच्छे दोस्त हैं, सुशी के भी अच्छे दोस्त हैं, और लेजी असैसिन नॉर्थ इंडियाना के पास एक बार आके बात भी करके गए थे। हमारी उनकी फैमिली के बीच में कुछ अनबन हो गया था, तो उन्होंने बात करके सॉर्ट किया था। तो दे आर वेरी गुड पीपल, दे आर वेरी गुड पीपल। तो अभी आपके एक पॉडकास्ट पे पैराडॉक्स मैडी जी जो है, मैं कहना नहीं चाहूंगा, बट हाँ मैं चाहूंगा अभी पार्ट कट ना करें, उनको देखने दें। ओके। तो उन्होंने जैसे बताया कि उनकी EN2 से दोस्तों से लड़ाई रही है, कुछ भी रहा है। मैं क्लियर आउट करना चाहूंगा, मैं EN2 के टाइम पे नहीं था, लेकिन बहुत सारे जने वहां पे ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड हैं, बहुत अच्छे हैं, उनसे पैराडॉक्स मैडी से कहीं ज्यादा बड़े हैं उम्र में, 10 साल 5 साल 6 साल, और काफी बंदे छोटे भी हैं। लेकिन पैराडॉक्स मैडी का किरदार सिर्फ आरपी तक अच्छा था, आरपी के बाहर उनका किरदार अच्छा नहीं था। अगर आप पूछोगे तो वो एक आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट सीन हो जाएगा, बट फिर भी वो काफी अजीब से व्यक्ति रहे हैं शुरू से ही। जैसे होता है ना कि जलन मन ही मन जलन होती है जब किसी व्यक्ति को,
वो उस टाइप के व्यक्ति रहे हैं शुरू से। और अगर ऐसी लड़ाई वाली बात होती तो मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूँ, रोहन वार्डन जी जो हैं वो और उनके बाकी फैमिली मेंबर्स, सबके पास पावर होता है अपनी फैमिली में। अगर आपकी फैमिली है और मेरी आपसे लड़ाई है तो आप मुझे क्यों रखोगे? ऑफ कोर्स, बराबर, यस। बट वो फिर भी रहे साथ में। हाँ, जब तक उनकी पर्सनली लड़ाई नहीं हुई है, एक दूसरे से गाली गलोच नहीं हुआ है या तू मैं नहीं हुई है, वो भी एक अलग रीजन है, बट वो पर्सनल चीज है उनका एट द एंड ऑफ द डे। तो लेकिन हाँ, कभी लड़ाई नहीं हुई, कभी कुछ नहीं हुआ। ये जब वो आपके पॉडकास्ट पे ये बात बोले हैं तो इससे साफ पता लगता है वो खुद ही खिलस्ते थे। और यार एक सिंपल सी बात है, आपके पास इतना कुछ है, आपके पास सब कुछ है, फैमिली आपकी है, गाड़ियां हैं आपके पास, पैसे हैं आपके पास, सब कुछ होने के बावजूद आप क्यों किलसोगे एक ऐसे बंदे से जो आपकी फैमिली में एज अ मेंबर है? आप उससे तो किल सकते हो जिसकी पोस्ट आपको नहीं मिल पा रही। यस या मतलब वही ना, जिस रैंक के लिए हम हमेशा झगड़ते रहते हैं या जिस चीज को हम पाना चाहते हैं उसके पीछे झगड़ते रहते हैं। तो बेसिकली इस तरीके से तुम्हारी फैमिली की शुरुआत हुई थी, द राइवल्स फैमिली। यस सो ये बोलते ना, ये हमारा लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट का लॉन्ग स्टोरी हो गया आसान भाषा में। बट ये एक्चुअल कहानी है जिस तरीके से राइवल बनी थी। तो टू बी ऑनेस्ट, ग्रैंड आरपी जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा, कि ग्रैंड आरपी एक सर्वर है, एक मेटावर्स है, लेकिन ये मेटावर्स तक की सीमित नहीं है। मतलब मैं जब ग्रैंड आरपी खेलना चालू किया, मैंने बहुत दोस्त बनाए, बहुत आईआरएल फ्रेंड्स भी बनाए हैं। जैसे मेरे पास डॉट ग्रीन है, मेरे पास एक्सजी है, मेरे पास ईशान है, एटसेट्रा एटसेट्रा, जिससे टू बी ऑनेस्ट मैं कुछ ऐसे बंदों से भी रियल लाइफ में मिल चुका हूँ। ठीक है, तो ये ग्रैंड आरपी इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स अ मीडियम जहां से तुम एक बंदे से दूसरे बंदे पे मिलते हो। तो इस तरीके से आपको आपने किस बंदे से मिले रहोगे, एंड देन आपने उससे आईआरएल भी मिला रहेगा, ऐसा कुछ एक कहानी रहेगी आपके पास जो आपको शेयर करनी रहेगी। मतलब देखिए, अभी मैं आपको बताता हूँ, अभी मेरी फैमिली में जितने बंदे हैं आउट ऑफ द कंट्री छोड़ के, और या फिर मान लो जो ज्यादा ही दूर हैं, 1200 किलोमीटर 1300 किलोमीटर वाली स्टेट वाले, उड़ीसा, मुंबई, ये सब। एक्चुअली मैं यूपी से हूँ तो बहुत दूर पड़ता है। उनको छोड़ के मेरे फैमिली के अंदर ऑलमोस्ट जितने बंदे मैं सबसे आईआरएल मिल चुका हूँ। ओह नाइस। और मैं बताना चाहूंगा नॉर्थ इंडियाना, उनसे मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड है। ठीक है, एंड मैं सबसे मिल चुका हूँ आईआरएल। नॉर्थ इंडियाना के सारे मेन मेंबर से मिल चुका हूँ। Nice. And I have not met Sushi yet, but yeah, he knows me. Sushi, वो ही यूट्यूबर। हाँ, नहीं मिलेगा and नहीं, मैं मिल लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। okay. वो सिनेरियो दूसरा है। कभी आपको मैं बताऊंगा, बट कभी आना हवेली पे, हम बताएंगे आपको। नहीं वैसा नहीं, बट हाँ अच्छा है। जरूर बताएंगे। लेकिन मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि एक्चुअली बहुत सारे बंदे ऐसे भी हैं यहाँ पे जो 1 साल से ज्यादा हो गया जिन्हें, लेकिन उन्होंने सॉर्ट ऑफ कुछ किसी और से अनबन हो गई उनकी फैमिली के अंदर, या उन्हें नहीं अच्छा लगा फैमिली के अंदर कोई मेंबर, या कुछ सिस्टम अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने बैठ के सॉर्ट करने की बजाय दे लेफ्ट, या फिर उन्होंने कोई और फैमिली ज्वाइन कर ली जो उस समय हमें बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी एज अ कॉम्पिटिटर। तो एक चीज ये भी थी, मतलब आपको मैं बोल सकता हूँ कि हमने काफी ज्यादा बिट्रेयल झेले हैं एक्चुअली। हाँ, मैंने भी सुना था। मैं एक्चुअली आगे पॉडकास्ट के आगे भी एक सेक्शन आएगा जहाँ पर एक केस हुआ था आपके अगेंस्ट पे, उसके बारे में हम जरूर बात करेंगे। हाँ, तो और रेदर देन दैट मैं आपको सिर्फ एक ही चीज बोल सकता हूँ सर, कि काफी आए काफी गए, लेकिन हम अब भी यही हैं। हाँ। एक चीज देखिए, मैं नहीं हूँ फैमिली में, लेकिन मेरी फैमिली यही है। बराबर। ठीक है, एंड देखिए एज अ गेमर मेरे लिए बहुत मैटर करता है, क्योंकि मैंने यहाँ टाइम दिया है। यस, और हमें बचपन से ये सिखाया गया है, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप टाइम लगा सकते हो और फिर पैसा कमा सकते हो। बराबर। तो मनी और टाइम का वैल्यू सेम है। यस, एक बार जाने के बाद वापस आता ही नहीं है। बराबर। और सिखा के बहुत कुछ जाता जब आता है तो, या फिर जाता है तो सर हम अब भी यही हैं, लेकिन पैराडॉक्स मैडी नहीं है। पैराडॉक्स मैडी को मैं टारगेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ही वाज नॉट अ गुड कैरेक्टर, जैसा उन्होंने पोर्ट्रे किया ना अपने आप को। एक्चुअली मैं यहाँ पे रियल हूँ, मैं यहाँ पे जेन्युइन बन के आया हूँ, बट यार देखो डिजिटल फुटप्रिंट आपका बहुत खराब है, और आप अगर उसे ठीक करना चाह रहे हो तो वो एक चीज ऐसी जो नहीं हो सकती ठीक।
Okay, it's a different story about him as well. वो उसकी कहानियां और आपकी राइवल्स की कहानी नहीं, बट ये कनेक्टेड है ना, सारी बात यही है, ये सब हुआ एक आदमी की वजह से यार, दैट इज पैराडॉक्स मैडी। अच्छा, मतलब ये कहानी में आपकी जो भी कहानी है इसमें मेन किरदार जो है पैराडॉक्स मैडी है। हाँ एक्चुअली, हाँ मतलब वैसा ही कुछ है, लाइक उसके अराउंड, मतलब कुछ भी अगर राइवल के साथ हुआ है या राइवल के अगेंस्ट हुआ है उसमें पैराडॉक्स मैडी का हाथ था, ये आप कहना चाहते हैं? he was there, he was there. Okay, ये every time मतलब it is what it is basically. So आप राइवल्स मतलब फैमिलीज वाले जॉनरा से अगर लाइक कहते हैं कि अभी आप बहुत फैमिली में थे, मतलब आप राइवल्स में थे, फिर आप नॉर्थ इंडियाना थे, देन एटसेट्रा, जो भी फैमिलीज में थे, तो ये एक फैमिली का जॉनरा, अराउंड फैमिली हो गई। इसके अलावा आपने कौन सा अलग चीज एक्सप्लोर किया है, लाइक जैसे आरपी में जैसे आपने कौन से फ्रैक्शंस ज्वाइन किए, वहां पर लीडरशिप ली या फिर डेप्यूटी, ऐसा कौन सा कहानी है आपने कभी लीडरशिप? बिल्कुल है। हाँ एक्चुअली मैं कभी लीडरशिप ले नहीं पाया भाई, वो स्किल नहीं थे, देखो यार 12-12 घंटे बैठना और उसके बाद आपको सारा बोनस देना है, आपको शीट्स प्रिपेयर करने हैं, आपको ट्यूटोरियल्स बनाने हैं, आपको और की तरफ देखना है। हो बहुत हेडेक है सर, बहुत। वो अगर आप जा रहे हो ऐसा और लीडर, आप गैंग लीडर ही बनना चाह रहे हो ना भाई साहब, आपके सर पे दर्द होने वाला है। वो तो है सर, मैंने देखा अपनी आंखों से, मेरे दोस्त रह चुके हैं बहुत सारे। एक्चुअली इसकी जो मेन कहानी है, एक दिन हमने सबसे पहले डीओसी ज्वाइन किया था, डिपार्टमेंट ऑफ करेक्शन, एंड वहां पे सिर्फ एक काम होता है, आपको जेल के अंदर बंदे ठूसने हैं, सबसे इजी जॉब है भाई, और अच्छा पे आउट है। नॉट करना लाया, बोनस मिलता है आपको, बोनस के लिए कैपिटल जाना है और बस खड़े हो जाना है वहां पे, आपका काम सिर्फ एक ही है, जेल के अंदर बंदे ठूसने हैं, एफआई भी आएगी, प्रोसेस करेगी, बंदे ठूसने हैं, बात खत्म। तो यही किया है भाई पूरे टाइम आरपी के अंदर, और कुछ नहीं किया। अच्छा, नो इश्यूज, मतलब आपकी जर्नी मतलब लोगों से लड़ाई झगड़ा एंड ये एक ही फ्रैक्शन के रिलेटेड है। और वैसे मैं एक बोनस ऐड करना चाहूंगा, जब मैंने ज्वाइन किया था सर्वर, तो मैंने एडमिन मारा था, बहुत बार एडमिन को मारा था। एक्चुअली जब कोई सिचुएशन चल रही है, एडमिन खड़ा है वहां पे, आके उसको गोलियां मार दी। बहुत बार गया था ऐसा, तो वो भी एक अच्छी चीज थी स्टार्टिंग में ही। अभी नहीं अब नहीं, अब तो मैं सीख गया था ना फिर तो। अच्छा, सो अभी कोजी आपको आई गेस ये पता रहेगा, बिकॉज आई डोंट थिंक पता रहेगा, नहीं पता रहेगा, बिकॉज उस वक्त आई गेस आप इतने एक्टिव नहीं थे, एंड मैंने आपको कभी उस वक्त देखा नहीं था जब मैं एडमिनशिप में घुसा था। तो मैं जब एडमिनशिप में घुसा था, आई गेस मेरे को एडमिनशिप में 4 महीने हो गए थे एडमिनशिप में। मैं आके फिर फैमिली लीव, मतलब मैं राइवल्स में ही था तभी भी, मैं बोला फैमिली लीव करके मैं एडमिनशिप में जाऊंगा। तो एडमिनशिप में जब मैं था तो उसमें एक कहानी निकली थी ऐसी कि द राइवल्स फैमिली वाज अंडर टॉप 10 फैमिलीज। और एडमिनशिप में कैसा होता है कि इवेंट सेक्शन होता है जहां पर आपको एक दूसरे से लड़ाई करनी पड़ती है टू गेट टॉप 1। यस, नॉट लाइक बिज वॉर, उसके अलावा इनफॉर्मल एंड ऑल दैट स्टफ नहीं, वो भी नहीं, वो था टॉप 10 वॉर्स, टॉप 10 फैमिलीज को लड़ाई करना रहता है फॉर द फर्स्ट पोजीशन। ओके, हां, फैम वॉर्स। तो वो सिचुएशन में ना एक ऐसी अफवाह उड़ी थी, अफवाह भी नहीं बोल सकते, एक ये निकला था, कॉन्टेक्ट निकला था कि राइवल फैमिलीज जो है वो हैकर्स, चीटर्स और एक तरीके से जो गेम के अगेंस्ट, गेम रूल को ब्रेक करते हैं, उन लोग को इनवाइट कर रहा है और फैम वॉर, बिज वॉर, इनफॉर्मल्स में भेज के अपने पॉइंट्स कमा रहा है। तो ये एक निकला था, तो इसके बारे में आपको कुछ डालना है, बिकॉज मैंने इसके बारे में फोरम्स देखे थे एंड मुझे तो मुझे इस टॉपिक पे मुझे क्या जो भी लेवल 3 एंड बिलो के एडमिन से उन लोग को मना किया गया था, मतलब मना इन द सेंस वो लोग घुसते नहीं थे सब फोरम्स में, बिकॉज आप अनऑफिशियल थे एंड ये सब फोरम्स अनलॉक होते थे अनऑफिशियल फैमिली के लीडर के लिए। इस चीज को भी निकलने के लिए अराउंड 1-1.5 हफ्ता चला गया था। करेक्ट करूंगा, अनऑफिशियल फैमिली के एडमिन के लिए। हाँ, अनऑफिशियल फैमिली क्यूरेटर के लिए, और उसका भी हेड था सुल्तान, इवन ये कहानी में सुल्तान भी अंदर घुसा था। तो इस पे आपका कहना क्या है? मैं बस यही कहना चाहूंगा, वी नेवर हैक्ड एक्चुअली इन एनी गेम, अपन ओनली फैमिली है। मैं आपको बताना चाहूंगा, हम जो शूटर्स लेके आए थे, नॉट यू, तुम जिस बंदे को लेके आए थे, यस मैं बता रहा हूँ, वहां तक पहुंच रहा हूँ। हाँ, तो हम जो शूटर्स लेके आए थे, हाँ, अब वो थे साइबेरियन टर्फर्स। साइबेरियन, अच्छा, ओके, ठीक है। तो अब आप यूं मानो बस कि उनका गेम प्ले इतना अच्छे लेवल का था
वो लोग 400 नहीं, सॉरी ज्यादा हो गया, 300 हर्ट्ज के मॉनिटर पे बैठे हैं वो। ओके, टॉप लेवल इंटरनेट है। हाँ, साइबेरिया के बंदे हैं सारे, A to Z 80 बंदे थे हमारे पास फैमिली में उस समय, साइबेरिया के। ओके 80 टर्फर्स। ओके। उनमें से 10 टर्फर्स ऐसे थे जो आपको मारेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ओह ओके। ठीक है, एंड वो लोग ऐसे बंदे थे 24 घंटा वो लोग प्रैक्टिस करते थे। अगर उस समय एडमिन्स लॉग भी चेक करते होंगे ना, तो मैं आपको सिर्फ एक ही चीज बोल सकता हूँ, एक दिन में हमने 2-2 लाख एमओ खोया है रिवॉल्वर का। व्हाट द, ओके, बहुत ज्यादा अमाउंट है ये। और कुछ भी बिका नहीं है हमारी साइड से, या कोई भी बेच के नहीं आया है, उसे सिर्फ यूज किया गया है भाई। राइवल्स ऑन तो। टॉप भाई। और हाँ, वो बंदे जो हैं वो 40-40 साल के बंदे थे। वो लोग रशियन सर्वर से आए हुए हैं, एंड स्टिल दे आर प्लेइंग इन जर्मन सर्वर। अब तो उन्होंने खुद का आरपी सर्वर एक खोल लिया है, तो रशियन सर्वर है कुछ तो हाँ। बट 1 महीना सर हमारी फैमिली को टॉप 2 तक गए हम। हाँ, अगर हमें बैन होना होता, इफ यू वर चीटिंग वी कुड हैव, हम बैन हो गए होते तब तक। यस यू आर राइट, यू आर राइट। एंड यू वर द एडमिन एट दैट टाइम, एंड तुमको पता है भाई, जब चीटर मिलता है तो 2 मिनट भी नहीं लगते, पूरी फैमिली उड़ जाती है। यस यस। तभी भी तुम्हारे केस को अराउंड 1-1.5 हफ्ता चलाया गया था कि एक्चुअल सच्चाई क्या है इसमें, एंड इवेंचुअली एंड में तुमको कुछ तुम्हारे फैमिली के अगेंस्ट पे एक्शन नहीं लिया गया, बट इतना नहीं, लिया गया था। अरे जैसे अनऑफिशियल हटाया गया था नहीं, तो हमारे फैमिली में उस समय क्या हुआ था, पैराडॉक्स मैडी जी ने हाँ हमारे साथ बाकी अदर 5 फैमिलीज को भी, ताकि ये एक टारगेट ना लगे उस समय, तो सब बाकी अदर 5 फैमिलीज को डिस्कॉर्ड पे बुलाया। हाँ, उनके मेंबर्स को 1 by 1, जो मेन मेंबर्स थे, जो ज्यादा हरकतें करते थे, हाँ, एंड सबका पीसी चेक हुआ है। आपके डिस्कॉर्ड सर्वर के चैट्स भी देखे गए हैं, आपके डिस्कॉर्ड सर्वर के चैनल्स भी देखे गए हैं, और उसमें हमारी फैमिली भी थी। और एक किस्सा ऐसा है, साइमन है, साइमन अगर आप जानते हो, हमारी फैमिली का एक डेप्यूटी है। उसको उन्होंने बुलाया था चेकिंग के लिए, पीसी चेक के लिए। वहां पे पैराडॉक्स मैडी मौजूद थे, और वहां पे उसको बुलाया तो साइमन को नीचे भेज दिया वापस। उन्होंने कहा आप 10 मिनट वेट करो, आप नीचे जाओ। साइमन को मेरे ख्याल से घर पे कुछ काम होगा, तो वो उसे जाना था काम करने के लिए आयरन में। तो वो एडमिन्स को क्या किया, देखो मेरे पे टाइम नहीं है, करना है तो अभी कर लो, मैं जा रहा हूँ। एंड एडमिन्स couldn't do anything at that moment। उन्होंने कुछ भी नहीं किया उसके अगेंस्ट में, बस चला गया वो। पीसी चेक हुआ हमारे 5-6 बंदों का। हमारे लीडर का पीसी चेक हुआ 3-4 बार, हमारे लीडर का पीसी चेक हुआ है। एक्चुअली वो सुना था, मैं भी था, मतलब मेरे को वो वीसी में नहीं बिठाया गया बिकॉज हमको अलाउड नहीं था, बट हाँ मैंने कहानी सुनी थी। बट इवेंचुअली एट द एंड कुछ एक्शन लिया गया था क्या, कि तुमको अनऑफिशियल निकाल दिया या? तो नहीं, निकले नहीं हम अनऑफिशियल से, लीडर बैन नहीं होता ना, कुछ मिला ही नहीं था ना, क्योंकि वी वर वेरी क्विक। हाँ एक्चुअली, व्हाट द फक भाई तू मरवाएगा भाई, तू पॉडकास्ट में क्या क्या बोल रहा है? यू आर वेरी क्विक भाई, यू आर वेरी क्विक। नहीं, मजाक सेट के, अच्छा मैं मजाक कर रहा था, मजाक था, एक्चुअली कुछ भी नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं मिला था, क्योंकि हम पे कुछ था ही नहीं सर। मैं आपको बता दूं, ना तो हम पे चीटर्स थे, ना हम पे चीट्स थे, ना हमारे बस की है चीट्स करना। हम पे पीसी भी नहीं है अच्छे, मैं आपको बता दूं, हमारे मेंबर्स पे। तो हाँ, बट आप ये कह सकते हो कि उन्हें डाउट था, तो उन्होंने चेकअप पूरा किया है अच्छे से, क्लीनिंग पूरा फुल बॉडी चेकअप हुआ है, और कुछ नहीं मिला, बच गए हम। बच गए, ओके। फिर मतलब फैमिली के अगेंस्ट से कुछ लिया था क्या एंडिंग में? नहीं ना, तो इवेंचुअली मतलब ये पूरा जो भी 1.5 हफ्ता या 2 हफ्ते का जो भी कहानी चल रहा था, ये कहानी में एंड में इतना मिला कि आपकी फैमिली ग्रीन चिट से बाहर हो गई, राइट? मतलब आपके फैमिली के अगेंस्ट पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लिए गए, कुछ नहीं लिया गया। इतना तो मेरे को पता था कि तुम लोग करोगे तो जो भी करोगे, मतलब तुम लोग एक असूल पे चलते हो भाई, चोरी करना पाप नहीं है, चोरी करके पकड़े जाना पाप है। ठीक है, तो इतना मैं जान चुका था। यस, एंड मैं पूरा 1.5 हफ्ता तुम्हारे फैमिली पे नजर रखा था, तुम्हारे फैमिली पे क्या कहानी है। मैं इवन उस वक्त एक चीज बताऊं आपको, हाँ, जब आप नजर रख रहे थे, जब ये सब हो रहा था, आई वाज बैन इवेडिंग एट दैट मोमेंट, व्हाट द इनसाइड माय फैमिली। हाँ, मतलब इट इज व्हाट इट इज भाई, मतलब तुम वही तो बोल रहे हो। उसके बाद अदम भाई ने मुझे पकड़ लिया, अच्छा, फिर लंका लगा दी, मुझे जाना पड़ा। तो यस, वही तो होता है, मतलब चोरी करना पाप नहीं है यार, चोरी करके पकड़े जाना पाप होता है, जो हम बेसिक लाइफ 90% पकड़े जाते हैं। नहीं कम है, ओके, 50% पकड़े जाते हैं आपके लिए, सॉरी 0% पकड़े जाते हैं आपके लिए। यस सर।
ओके सो देखो, मैं एडमिनशिप से जब मुझे निकाला गया था उससे पहले भी, मतलब जब तुम्हारा कहानी खत्म भी हुई थी राइवल्स के बारे में कि 2 हफ्ता जो भी कहानी चली थी, उसके बाद भी आपके फैमिली पे नजर रखी जा रही थी। ओके ये बाय द सीनियर्स, ये मेरे को जब मैं एडमिन था तब मुझे भनक लगी थी कि हर बार 2-3 दिन में कुछ ना कुछ तो कहानी पड़ी रही है। ओके मतलब राइवल्स के अगेंस्ट पे कि राइवल्स ये कर रही है, राइवल्स के अंदर ये है वो है, बहुत सारा था। ओके सो अभी है ना थोड़ा गाली खाने का काम करते हैं, मतलब मेरे को तुम गाली दोगे। ओके तो ये कहानी जो है मैं विद डेट बताता हूँ, ये जो मैं अभी बताने वाला हूँ इट इज September 12, 2024। तो ये वो दिन था जब मुझे और मेरे और 7 राइवल फैमिली के दोस्तों को 7 दिन के लिए बैन पड़ा था फॉर GR 6.8। ओके एंड इसके ऊपर जो हमारे अनऑफिशियल के क्यूरेटर थे, जिनका नाम मम्मियों को याद नहीं है, बट वो बंदे ने हसन नहीं यार, कोई दूसरा था, मेरे को अभी नाम याद नहीं। हाँ वो बंदा राइवल के लीडर को जाके बोलता है कि ये जो तुमने कांड किया है ये नेक्स्ट टाइम टॉलरेट नहीं किया जाएगा, इसके से फैमिली को एक वार्निंग भी पड़ी थी। तो इस पे तुमको क्या कहना है कुछ? एक्चुअली सर अब ठीक है, झेल लिया हमने, वो बात हो गई थी। मेरे को ये एक चीज याद रहेगा हमेशा, क्योंकि मैंने जो कांड किया था तुम्हारे फैमिली में रह के वो एक ही यही कांड था और वो सबसे बड़ा कांड था। हाँ जी। फिर उसके बाद मैं ठंडा पड़ गया भाई, और करना नहीं कुछ। GR 6.8 नहीं होगा, वो इवेंट रूल होगा शायद। नहीं GR 6.8 इमोरल एक्टिविटी अगेंस्ट एन अनकॉन्शियस पर्सन, मेरे को याद है वो चीज, 7 दिन के लिए पड़ा था भाई। सर वो हो गया था, बस सॉर्टेड हो गया था। उसके बाद एक कांड और हुआ था इनफॉर्मल के रिलेटेड, तो उसमें ही बच गए थे हम। ओके भाई, और एक बच के आ रहा है कोई तो। वो पीओवी में एक सेम लिंक हमने 4 बार डाल दिया था, तो हक दिया गलती से, तो वो हसन भाई थोड़ा गुस्सा हो गए थे। अरे रे। अच्छा तो बढ़ते हैं लास्ट पार्ट ऑफ द पॉडकास्ट। तो ये पार्ट में ये थोड़ा उदास पार्ट होता है जिसमें मैं मरे हुए गुर्दों को बाहर निकालता हूँ। तो एट द एंड आप ग्रैंड आरपी में तो नहीं खेलते, आपने बैनी वीडिंग की रहेगी, आपने जो भी किया रहेगा, बट उससे पहले आपको जब प्रोजेक्ट ब्लैकलिस्ट किया गया या ब्लैकलिस्ट किया गया तो उसकी कहानी क्या थी, किस रीजन से आप ब्लैकलिस्ट हुए? एक्चुअली मुझे खुद नहीं पता रीजन। ओह ओके, मतलब क्योंकि आउट ऑफ नोवेयर दैट वाज द टाइम राइवल भाई वाज ऑन वेकेशन इन दुबई। हाँ वो दुबई गए हुए थे और फैमिली मेरे को लीडरशिप देके गए थे। हाँ तो हम उस समय ना काफी झगड़ों में चल रहे थे। एक्चुअली हमारे जस्ट घर से बाहर निकलते ही हमारा 468 हाउस नंबर था, आई गेस 468, यस शायद, हाँ उसके जस्ट सामने एक फैमिली थी सर। और जस्ट आप घर से निकले, आपको वो मारने के लिए ऐसे खड़े हैं बंदूक लेके सामने। हाँ तो उस तरीके के राइवल रही थी और पूरे 1 हफ्ता चली थी वो। ओके उस समय हमारे साथ हमारी फैमिली के पुराने फाउंडर्स भी थे। तो मैंने आज जिक्र नहीं किया, लेकिन हमारे अलावा 2 बंदे और थे, जो 2 नहीं 3 बंदे और थे जो फैमिली चलाते थे साथ, मेरे लेवल के। ओके तो हम 5-6 जने चलाते थे सब फैमिली मिलके। तो जब सामने वाली फैमिली से लड़ाई चल रही थी ना, एक्चुअली बहुत ज्यादा केसेस हो रहे थे हम पे, रूल ब्रेक्स भी हो रहे थे, बहुत कुछ हो रहा था, एडमिन्स नजर रखे हुए थे काफी। तो उसमें एक मेन कल्प्रिट मैं था, सब कामों में सिर्फ एक बंदा था, वो मैं था। अच्छा। और उससे पहले भी एक्चुअली ताजा ही मैंने एक काम किया था एक फॉरेनर के साथ गेम में ही। अच्छा ओके। मैं उसे मारने पहुंच गया था 50 बंदे लेके, एक्चुअली 50-60-70 बंदे लेके इंडियंस। मैं आपको वो वीडियो जरूर रेकमेंड करता, बट वो टेक डाउन हो गया। हमने उसे एक यूट्यूब चैनल पे डाला था, वी वर पोस्टिंग ग्रैंड आरपी कंटेंट एट दैट मोमेंट, हम लोग कर रहे थे पोस्ट। उस एक अकेले वीडियो पे 50,000 से ज्यादा व्यूज थे। एंड हमने 1 महीने में उस चैनल पे 18,000 सब्सक्राइबर्स अराउंड गेन किए थे, और 10 वीडियोस थे, ओवर 5 लाख व्यूज ऑन दैट 10 वीडियोस, जिसमें से एक वीडियो 1.5-2 लाख व्यूज भी थी। ग्रैंड आरपी के एडमिन से पर्सनली अप्रिसिएशन लेके आया हूँ मैं, सीनियर एडमिन से यार, मेज बैंक के ऊपर छत पे। तो इंग्लिश एडमिन हिंदी वीडियो दिखा दी हमने यार, तुम क्या बात करते हो। तो सर उस वीडियो का नाम था फॉरेनर वर्सेस इंडियन। और वो भाई ने बंदी छेड़ दी थी एक दोस्त की, मतलब गर्लफ्रेंड छेड़ दी थी, आरपी के अंदर गर्लफ्रेंड छेड़ दी थी। तो हम लोग आरपी कर रहे थे सर। जैसे अब इंडिया में क्या होता है, आपने बहन छेड़ दी या फिर आपने हमारी गर्लफ्रेंड छेड़ दी, तो हम आएंगे लड़के लेके आपको मारने। ऑफ कोर्स बराबर। तो बस हम लड़के लेके मारने पहुंच गए थे भाई को, और बहुत अच्छा वीडियो था, बट ठीक है। तो हमने उसे मारा पीटा, जो भी हमने उसे गाली देनी थी सर,
दिए। हम लोग पीएच पे गए, उसे मारने के बाद हमने वहां भी जाके हंगामा करा 50-60 बंदों ने। और एट दैट मोमेंट ग्रैंड आरपी वाज डेड अगेन। आई एम रिपीटिंग, 400-500 बंदे ऑनलाइन रहते थे, इसमें से आधे से ज्यादा एफके करते थे, एंटी एफके। हाँ बराबर, अभी भी वही तो हो रहा हम है। 50-60 बंदे आप एक जगह इकट्ठा करके लेके जा रहे हो तो एडमिन तो आएगा ही ना। उस समय कप्तान रेज बहुत भले एडमिन थे यार, अगर वो आपका वीडियो देखते होंगे तो सर सैल्यूट है आपको। नहीं भाई, नहीं देखते। अगर कप्तान आप तो देखते हो तो प्लीज डू कमेंट इन द वीडियो। तो कप्तान रेज ने आए थे, उन्होंने सब मैटर सुलटाया था। और एक और था बंदा आदि एडमिन, वो भी बहुत अच्छा एडमिन था, आदि लग्जरी या आदि विंसेंट। यस। तो यस, उसने भाई ने मेरे को बैन मार दिया था 3.2 के लिए, क्योंकि उससे मेरी बनती नहीं है शुरू से। ओ भाई, कप्तान भाई ने नहीं मारा था। ओ भाई, वहां पे 10 एडमिन थे, 10 के 10 कुछ नहीं कह रहे हैं। आधों को समझ में ही नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं, आधों को समझ में आ रहा है लेकिन वो कुछ एक्शन नहीं ले रहे। बट भाई आदि भाई को एक दिक्कत थी, वो मेरे से थी। वहां पे 50 बंदा खड़े होकर माँ बहन की गाली दे रहा था। आदि भाई अगर आप देख रहे हो तो ना भाई गलत बात है। 3.2 बैन। और हाँ, एक खासियत थी उन 10 वीडियोस में सर, एट दी एंड हम लोग एंडिंग पे आउटरो नहीं लगाते थे, हम बैन लगाते थे मेरा। अरे भाई साहब, सल्यूट है भाई तुम लोग को। बैन पड़ता था हर वीडियो में, मजा आता था। तो वो चीज एक अलग लेवल की शिट हमने की है। तो उसके चक्कर में मेरे को बैन कर दिया गया। एंड थोड़ा बहुत ढूंढने से पता लगा है कि मैंने कुछ 6 महीने पहले जब मैंने खेलना शुरू किया था ग्रैंड आरपी के 6 महीने बाद, तो मैंने उस बीच में गवर्नमेंट से वेस्ट निकाली थी और एक स्टन गन निकाली थी, 50 एमओ निकाला था स्टन गन का, और उसे रिटर्न नहीं किया था, उसे अपने एक इस्सी में रखा था। और जब मैं बैन हुआ हूं तब मेरे गैराज के अंदर 4-5 हजार नॉर्मल वेस्ट थे, 10,000 से ज्यादा हमारे पास लुई वी वेस्ट थे, 2-3 लाख एआर गन्स थी हमारे पास, 2-3 लाख से ज्यादा एमओ थी, रिवॉल्वर्स 50-60 हजार थी एमओ थी भर भर के। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा आप मेरे से ये ले जाओ सब कुछ, मुझे अनबैन कर दो। बट रिस्पॉन्स नहीं आया मेरे को। एंड हाँ भाई, फ्लोकी का काम तो है देखो पीठ में छुरी घोपने का, वो तो है बाकी भाई। यस दैट वाज द सीन। और आज तक मुझे नहीं पता लगा है कि मैं क्यों बैन हुआ हूँ, आज तक नहीं पता है मुझे, जेन्युइनली बता रहा हूँ। मैं सिर्फ अपनी उस गलती के लिए माफी मांगता हूँ जो मैंने की भी नहीं है, जिसके लिए मुझे बैन कभी पड़ा भी नहीं। और एक सीन और था सर, याद आ गया मेरे को, अगर आप कहो तो मैं बताऊं। बताओ। उस बीच में ना मैं 7 बार बैन खा के अनबैन हुआ था। मतलब आज मेरे को बैन पड़ा 3.2 के लिए, मैंने फॉरम डाला, मैंने सर आज से नहीं होगा, छोड़ दो मुझे। बॉबी भाई ने कहा ठीक है अब मत करना। बॉबी भाई आए, मुझे सेम डे अनबैन कराया। अगले दिन मेरे को डिमॉर्गन की जगह मेरे को वार्निंग पड़ गई, तो मैं बैन हो गया, 3 वार्निंग थी मेरे पे। फिर मैंने कहा सर नहीं होगा, छोड़ दो मुझे, तो फिर अनबैन करा है। उसके अगले, मुझे अच्छे से याद है, उसके अगले दिन मैंने फिर से माँ बहन की गाली दी है, तो मुझे बैन पड़ गया। तो मैंने कहा सर छोड़ दो प्लीज, पैर पकड़ रहा हूँ मैं आपके, छोड़ दो। फिर छोड़ा उन्होंने मुझे, फिर रिपीट। उसके बाद वो जेल वाला कांड आपको बताया, जो मैंने, सॉरी जेल वाला नहीं, वो पीएच वाला कांड आपको बताया, वो लास्ट बैन था मेरा। और एक बैन था, मैं डेप्ट कलेक्ट कर रहा था। अच्छा गाइज, आप न्यू प्लेयर्स हो, भाई के चैनल पे हो, आपको मैं एक चीज बता दूं, आप जब भी डेट कलेक्ट करने जा रहे हो, डीओसी पे आपका डेट आया है, आपको छोड़ देना है, वो डेट कलेक्ट नहीं करना है, नहीं तो आप बग अभी उसके लिए बैन हो जाओगे 7 दिन का। मैं हुआ हूँ। न्यू फियर अनलॉक्ड। ठीक है सर। तो उस समय दीवार के आर पार हम डेट ले सकते थे ना यार, वो तो उनका ही बग था। अभी भी ले सकते हैं। हाँ तो सर वो मैं उसके लिए, यस सर, तो उसके लिए बैन हुआ हूँ मैं। और बस फिर अब मैं आपके सामने हूँ, ब्लैक लिस्ट। सो बेसिकली इट इज व्हाट इट इज। यस, आफ्टर ऑल दिस, यस, ये पूरे रामायण महाभारत। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट एंड देयर। मैं एक बार और काटूंगा सर आपका, सॉरी, बट अभी हमारे लीडर जो है राइवल, मैं उनसे अब तक नहीं मिला हूँ। और मैं 30 को अभी परसों मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ, मतलब दिल्ली आए हुए, वो लंदन में थे पढ़ाई करने। तो यस, अब उनके साथ मिलने के बाद हमारा काफी प्लान भी है द राइवल्स को लेके आगे, तो देखते हैं क्या हो सकता है। ओ भाई सही है। जस्ट इमेजिन आज से 6-7 महीने बाद एक सर्वर लॉन्च हो रहा है, इसका नाम है द राइवल्स। नहीं आरपी नहीं आएगा। ओके, चलो ठीक, एजेंसी टाइप से एजेंसी। हाँ भाई, आप आओ, हम आप जो पैसे मतलब आपको अगर इन गेम कुछ कांड करना है तो आप हमसे बात करो। नहीं, बस आप तब तक आप बड़े कंटेंट क्रिएटर बन जाइए 1-1.5 लाख सब्सक्राइबर वाले, फिर हम आपके लिए सर्विसेज दे सकते हैं, आपको पीआर आपका संभाल लेंगे हम, आपके एडिटिंग सबको संभाल लेंगे। बस ठीक है सर, बस। ओके, सो बढ़ते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन या लास्ट तरीके का बोलते हैं, एक आउटरो टाइप। तो ये आपकी, मेरे को तो मजा आ रहा है।
तुम चाहते हो तो भाई वीडियो 1.5-2 घंटे का बना दो यार, व्यूज नहीं आएंगे तो खत्म तो करना आपके पड़ेगा ऊपर है ना, भाई। आपकी ऑडियंस आप जानते हो। यस, खत्म करते हैं इस चीज को, एंड इवन हम उसके बाद भी बात करेंगे जरूर। तो एट द एंड, ठीक है, अभी मैं ये हर एक बंदे से पूछता हूँ, हर एक की कुछ ना कुछ तो कहानी रहेगी, पर्सनल एक्सपीरियंस रहेगा कि ये होता है, ये नहीं करना चाहिए, जब तुम खेलोगे तो ऐसे दोस्त बनाओ, ऐसे नहीं बनाओ, ऐसे दोस्त होते जो एकदम बेफालतू के होते हैं। तो आप अपने तरफ से कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो मेरे व्यूअर्स को कि भाई तुम आरपी खेल रहे हो तो ये चीज़ करो या ना करो, या उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करना चाहते हो? तो मैं जैसे अब आपके पॉडकास्ट में पैराडॉक्स मेडी जी बोल के गए थे कि ऐसे दोस्त नहीं बनाने, ऐसा नहीं करना, मैं वैसा कुछ नहीं कहूंगा। मैं सिर्फ आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि आपको दोस्त बनाने हैं, आपको हर तरीके का दोस्त बनाना, आपको जान पहचान बनानी, तभी आप हर एक ऑर्गेनाइजेशन में बिना किसी इंटरव्यू के एंटर हो सकते हो। बस आप एलआई में नहीं जा सकते क्योंकि एलआई का सीन बहुत हार्ड होता है, मैं भी नहीं जा पाया था जबकि मैंने बहुत जोर लगाया था। सारा नेपोटिज्म सिखा रहा है कमीने। एट द एंड ऑफ द डे सर, दोस्ती अपनी जगह, गेम अपनी जगह, बट आपको 100 जनों में से 10 ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, बहुत ज्यादा, एंड वी हैव दैट। मैं फॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा, एक्चुअली मैं आपको बताऊंगा, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ। मेरे को बहुत अच्छे दोस्त मिले, बहुत अच्छी फैमिली मेंबर्स मिले। मेरा पूरी 2 साल में मैंने अपनी लाइफ जी है, गेमिंग लाइफ जी है। अब तक की तो बहुत बढ़िया, आगे भी बढ़िया रहेगी। एंड यस, आपको बस एक चीज़ नहीं करनी, आपको आरपी के अंदर अपना बैड इंप्रेशन नहीं जमाना एडमिन्स के अंदर या फिर किसी भी बंदे के अंदर, क्योंकि सर अगला बंदा एडमिन बन जाएगा और आपको बैन मार देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और लोग आपसे सिर्फ यही कहते रह जाएंगे कि आपको बैन करने के लिए बहुत सारा कुछ प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। कुछ प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करना पड़ता है। बॉबी को या फ्लोकी को जाके बोलना है ये बकचोदी कर रहा है, इसे बैन मारना है, तो अगले दिन इन्वेस्टिगेशन बैठती है, आपका लॉग्स निकलते हैं, सब काम हो जाता है, फिर आप बैन हो जाते हो, आपको पता भी नहीं चलता, और आप मेरी तरह और भाई की तरह बैठ के पॉडकास्ट करते हो अगले दिन। दैट वाज द थिंग। दोस्ती करनी है, सब देखना है, सब कुछ करना है, जब भी जिंदगी जीनी आएगी, आरपी की भी और असली भी। मतलब आरपी एक्सपीरियंस वाज ग्रेट भाई। मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा कि दोस्त मत बनाओ, ऐसे दोस्त मत बनाओ, बस बनाने हैं। मेरे पे हर तरीके का दोस्त है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। मैंने बहुत से फैमिली में लिए हैं जो उल्टी सीधी हरकत करके गए हैं वापस, क्योंकि यार अच्छे बंदे हैं। वो तो है भाई, एंड ऑफ द डे सुबह का बुरा शाम को वापस घर आता है, उसको बुलाएगा भाई। तो अब जब बंदे बढ़ रहे हैं तो हमें क्या दिक्कत है? वही ना, बात तो सही है। तो बाय दिस थिंग वी विल एंड अ पॉडकास्ट हियर। आल्सो व्यूअर्स, अगर तुमको इस वीडियो में कुछ भी ऐसा लग रहा है कि जो तुम्हें अपने थॉट्स भी शेयर करना है कि एडमिन्स ये करते हैं, कोजी ये है, या कुछ भी एनीथिंग, तो प्लीज डू कमेंट नीचे, एंड ऑल्सो शेयर करो ये वीडियो जिसको, जो भी ग्रैंड आरपी खेलता है उन लोग को। बाकी मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में जहां पर और कोई बंदा गेस्ट रहेगा। एंड टू बी ऑनेस्ट, तुम लोग के लिए एक सरप्राइज है जो चैनल पे जल्दी आने वाला है। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हasta la vista।